से जिला पुलवामा में अवंतीपुरा के बराबंडना इलाके में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके को आज सुबह फोर्सेस ने मुहासरे में लिया था। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और इलाके में इनकाउंटर शुरू हो गया। यह इनकाउंटर कई घंटों तक जारी रहा। इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। मिलिटेंटों की शनाख्त तसद्दुक अहमद शाह साकना पुलपार काका पूरा पुलवामा का और इरफान अहमद डेगू साकना नयाना बटपुरा पुलवामा के तौर पर हुई है। इनकाउंटर के दौरान मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच झड़पें भी रुनुमा हुई। इनकाउंटर में मेराजुद्दीन लून का 2 मंजिला मकान भी तबाह हो गया। इसी मकान में मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 अलहदगी पसंदों को 12 जुलाई तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। टेरर फंडिंग केस की समाअत करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। याद रहे कि मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से टेरर फंडिंग का यह केस जुड़ा हुआ है। मसर्रत आलम, शब्बीर शाह और आसिया अंद्राबी की रिमांड आज खत्म हो गई थी। एनआईए ने आज तीनों को फिर से तहवील में लेने की अदालत से दरख्वास्त नहीं की। एनआईए ने तौसीक की है कि दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए। दुख्तरान मिल्लत ने पाकिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीमों से मदद हासिल की। इसी दौरान अंद्राबी ने अदालत से गुजारिश की कि वो खराबी सेहत के सबब आइंदा समातों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक होंगी। इस पर अदालत ने अंद्राबी के वकील से कहा कि वो तातीलात खत्म होने के बाद मुतल्लिका अदालत से रुजू कर सकते हैं। ठाठरी कलोत्रा रोड पर हादसे के नतीजे में 2 अफराद फौत हो गए। ठाठरी से 6 किलोमीटर के फासले पर मचीपाल के मकाम पर ऑल्टो कार सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर गई। यह कार बतियास से ठाठरी जा रही थी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए थे। ठाठरी के अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने 2 जख्मियों को मुर्दा करार दिया। तीसरे शदीद जख्मी शख्स को बेहतर इलाज के लिए डोडा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त जकियास भलिसा के धोनी चंद और चिल्लर भलिसा के नवी मनहास के तौर पर हुई है। शदीद जख्मी शख्स का नाम शौर्या ठाकुर है। रुकन पार्लियामान डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भद्रवा के साबिक रुकन असम्बली दिलीप सिंह ने हादसे पर तशवीश जाहिर करते हुए लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत किया। आए रोज ठाठरी किलोत्रान रोड में हफ्ते में 7-8 एक्सीडेंट जो है वो होते हैं। आज भी मच्छीपाल में एक्सीडेंट हुआ, बोंजवा में भी एक एक्सीडेंट हुआ और जितनी भी ये ठाठरी किलोत्रान रोड है इसमें और इसके इर्द गिर्द की जो लिंक रोडें हैं तो इनमें बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत लोग परेशान हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, गवर्नर से अपील करता हूं कि इस बारे में कुछ सोचा जाए। अगर इसी तरह होता रहा तो हमारा बहुत जानी व माली नुकसान। डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। जिला डोडा में पुल डोडा गरसू के करीब एक मोड़ के करीब बस पलट गई। ये बस गंदू से जम्मू जा रही थी। हादसे में जख्मी होने वाले 2 दर्जन मुसाफिरों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के सबब कौमी शाहराह पर 2 घंटे तक ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासर हुई। एसपी ऑपरेशन रविंद्र पाल और सीएमओ डोडा मुश्ताक शाह ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। बताया जा रहा है कि ड्राइवर काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था। नाला सोखनाग पर आबाद सब जिला बिरवा का कई गंड नामी पसमानदा गांव हालिया सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सोखनाग नाला का आरजी बांध जगह जगह से टूट गया है। इस वजह से लोगों को रात के दौरान अपने घर छोड़कर नजदीकी गांव में पनाह लेनी पड़ी। लोगों का कहना है कि नाले में 2015 से अब तक दर्जनों मवेशियों और इंसानों की जानें जाया हो चुकी हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत का कोई अफसर भी गांव का दौरा नहीं करता है और न ही नाले पर मुस्तकिल बांध लगाया जा रहा है। मस्जिद वरंडहन पे बिहत कुनत कहीं तवज्जो दिवान वनकस गवर्नमेंट सबस कर अपील गरीबन गुरबातन करो कह बसनच कह सूरत या करो या दरियावस कह ये सनक। हमारा जो गांव है यहाँ पर वो खतरे में है। 2015 में भी यहाँ पर सैलाब आया, 2014 में भी आया, यानी कि बहुत नुकसान हुआ हमारा यहाँ पर, मगर कोई यहाँ पर नहीं आया जो हम लोगों से यहाँ पर हमदर्दी करे। हम लोग डीसी साहबा से, तहसीलदार साहबा से गुजारिश कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर आए,
हमारे मुसीबत में इस वक्त ज़रा यहाँ पर आप देख लीजिए हम किस परेशानी में गुजर रहे हैं। हालिया बारिश के बाद जिला शोपियां में मुख्तलिफ नालों में तुग़यानी आने से कई वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा हो गई हैं। नाला रंबियारा और दीगर नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से जिले में महकुमा PHE की तकरीबन 30 से ज़ायद वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर हुई हैं। इससे जिले के कई देहात में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। महकमा PHE की जानिब से स्कीमों की बहाली का काम शुरू किया गया है। इस हवाले से महकमा PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शोपियां से राब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। DPN के सरबरा गुलाम हसन मीर की इस हिदायत पर पार्टी के मुख्तलिफ ब्लॉक सदूर ने टंगमर्ग में सैलाब और ज़ालबारी की जद में आए मकामात का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अभी तक लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए माकूल इक़दामात नहीं उठाए हैं। ब्लॉक कुंजर के सदर ने कहा कि कुंजर में राब्ता सड़कें मुनक़ता हैं और ज़ालबारी की वजह से मेवा बागात को शदीद नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने के पानी का मसला भी दरपेश है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि टंगमर्ग में मुतासरीन की इमदाद की जाए। रोड्स कट ऑफ हो चुके हैं, पानी बहुत आ गया, रोड्स कट ऑफ हो चुके हैं, पुल्स कट ऑफ हो चुके हैं और अभी तक गवर्नर इंतजामिया अभी तक टस से मस नहीं हुई। पूरे एरिया में चालाबारी हुई। अभी तक कोई भी टीम, गवर्नमेंट ने कोई टीम सिलेक्ट नहीं की कि ताकि वो इसका जायजा ले सके। किसी भी गांव में आजकल पानी नहीं चल रहा है। मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से कि पीने की पानी की जल्द से जल्द रेस्टोरेशन होनी चाहिए। पार्लियामेंट इंतखाबात में शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली की तवक्को है। पार्टी का आला क़यादत रियासत में पार्टी को कुछ इस तरह तरतीब देना चाहती है जिससे तीनों खित्तों की भरपूर नुमाइंदगी हो सके। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एक भी पार्लिमानी नशिस्त पर कामयाबी न मिलने की वजह से कांग्रेस पार्टी के खेमे में हलचल मच गई है और पार्टी कारकुनों में मायूसी देखी जा रही है। कांग्रेस क़यादत रियासत में खासकर जम्मू और लद्दाख खित्तों में हार की वजूहात का जायजा लेने में जुट गई है। तवक्को की जा रही है कि रियासती कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बाज़ ऐसी तजावीज़ भी हैं कि तीनों खित्तों के लिए सूबाई सदूर मुकर्रर किए जाएंगे या 2 कारकुजार सदर या फिर जम्मू खित्ते से रियासती सदर का इंतखाब किया जा सकता है। और यही तो मंथन का मकसद होता है कि किससे पार्टी रिजुविनेट हो जाए, री एनर्जाइज हो जाए, ताकि जो विभाजन की राजनीति, कहीं पे अलगाववाद की राजनीति, कहीं फिरका प्रस्ती की राजनीति, उसका मुकाबला क्षेत्रवाद की राजनीति कैसे पार्टी करे। पार्टी के अंदर जो बेहतर समझा जाएगा उस किस्म की बातें जो है वो चर्चा में आ रही हैं। उसमें अल्टीमेट फैसला पार्टी हाईकमान के पास जब प्रपोजल जाएगा कोई तो वो होगा। कांग्रेस क़यादत तस्लीम कर रही है कि अब इसे बीजेपी के जम्मू और लद्दाख के तई अप्रोच को काउंटर करने के लिए नई हिकमत अमली बनानी होगी। वहीं बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को दोबारा उभरने का मौका अब नहीं मिलने वाला। सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि अगर वाकई कांग्रेस रियासत में वापसी करना चाहती है तो उसे अपने तंजीमी ढांचे में नुमायां तब्दीलियां करनी होंगी। कांग्रेस अब डूब चुका जहाज है। वो चाहे जोनल प्रेसिडेंट बनाए, डिविजनल प्रेसिडेंट बनाए ना बनाए, जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेसियों का और कांग्रेस का चैप्टर क्लोज हो गया है। कांग्रेस अब इस देश में एक हिस्ट्री है। कांग्रेस के लीडर्स जो बैठे हैं उनको ये लग रहा है कि क्या कहते हैं, जम्मू की एस्पिरेशंस या जम्मू को उन्होंने टोटली इग्नोर किया, जबकि यहाँ के लोगों ने उनको सर पे बैठा के रखा था, उनकी सारी उनको बार बार जिताया भी, पर ये लोग कभी भी उनके पॉजिटिव्स या उनके लिए कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर पाए। बीट जम्मू, ना सिर्फ जम्मू, लद्दाख के लिए भी वो कुछ ना कर पाए और उनका जनादेश घट गया है। तो इसको लिखते हुए मेरे को लगता है कि वो नई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो चाहते हैं कि ग्रास रूट पे जो जम्मू की प्रॉब्लम्स हैं, जम्मू के इश्यूज हैं, उनको प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए एट नेशनल लेवल। अगर कांग्रेस पार्टी जम्मू में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना चाहती है और वादी में अपना दायरा असर बढ़ाने की ख्वाह है तो उसे रियासत में असेंबली इंतखाबात से कबल नई हिकमत अमली बनाने और इसके मुताबिक पार्टी कारकुनों में नया जोश भरने की जरूरत है। तमाम कांग्रेस पार्टी ऐसा करने में नाकाम रहती है तो फिर असेंबली इंतखाबात में भी इसे खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। उसमें एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ सैयद शुजात बुखारी की पहली बरसी मनाई गई। इस सिलसिले में करीरी बारामूला में उनके आबाई इलाके के कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी मुनक्किद की गई,
کئی اہم شخصیات سمیت لوگ بڑی تعداد میں مجلس فاتحہ خوانی میں شریک رہے. اس موقع پر مقامی آستانے پر دعائیہ مجلس کا بھی اہتمام کیا گیا. مرحوم صحافی کے لیے جنت الفردوس طلب کی گئی. شہید سید شجاعت بخاری کی پہلی برسی کے موقع پر کئی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. ٹیگور ہال سری نگر میں بھی مرحوم صحافی کی یادوں کو تازہ کیا گیا. اس موقع پر کافی جذباتی مناظر دیکھے گئے. پیش ہے سری نگر سے ہمارے نمائندے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی یہ رپورٹ. وادی کشمیر کے معروف صحافی سید شجاعت بخاری کو جدا ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، مگر ان کے اہل خانہ کے آنکھوں کے آنسو آج بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ملیٹنٹوں نے ایک بزدلانہ حملہ کر کے 14 جون 2018 کو وادی کی اس بے باک آواز کو ان کے دفتر کے سامنے گولیاں مار کر خاموش کر دیا تھا. بخاری کی برسی پر سری نگر کے ٹیگور ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر وادی کے اس عظیم صحافی اور امن کے پیامبر کی حالات زندگی اور کارناموں پر مبنی ایک ڈاکیومنٹری پیش کی گئی. اس پیشکش نے ہال میں موجود ہر آنکھ کو نم کر دیا. شجاعت بخاری کے 17 سالہ فرزند کا کہنا ہے کہ یہ سال ان کے لیے کافی مشکلوں بھرا رہا ہے. پھر یہ جو 1 سال نکلا رہا یہ بہت مشکل تھا ہمارے لیے بیکاز آئی نیڈیڈ ہم ان ایوری سنگل بٹ آف مائی لائف. آئی ایم اسٹل گروئنگ. آئی ایم 17 سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ وداؤٹ ہم اینڈ پاسنگ مائی بورڈ ایگزامز ان 10th. I did it all without him and alhamdulillah by the grace of God it went very well. شجاعت بخاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وادی کے مختلف مقامات پر خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. شہید صحافی کے قائم کردہ کشمیر میڈیا ہاؤس کی جانب سے بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس میں بخاری کے دوستوں، اہل خانہ اور دیگر ساتھیوں نے شرکت کی. مقررین نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. شجاعت بخاری کی اہلیہ ڈاکٹر تہمینہ بخاری کی جانب سے تیار کردہ کشمیرز تھن ریڈ لائنز کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی اور اسے شجاعت بخاری کے نام کیا گیا. شجاعت بخاری نہ صرف ایک بہترین صحافی بلکہ ایک اچھے انسان بھی تھے. مرحوم کے دوست انہیں ملنسار اور مدد کے جذبے سے بھرپور شخصیت قرار دیتے ہیں. تو کیلنڈر کو دیکھ کے لگتا ہے 1 سال گزر گیا، لیکن جب ان کی یادوں کو ٹٹولتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ کہیں آس پاس ہے. وہ تو ہم سے بچھڑ کے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن شجاعت بخاری ایک ذات کا نام نہیں تھا، وہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، ایک ادارہ تھے. شہید شجاعت بخاری صاحب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ایسے صحافی تھے جو بہت کم ہمارے اس کشمیر میں موجود ہیں، جن کی نظر پورے نہ صرف جموں کشمیر کے احوال پر بلکہ عالمی سطح پر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بڑی گہری نظر تھی ان کی. اور اپنے قلم کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، مقالات کے ذریعے اور دیگر جو ان کے اور وسائل ذرائع تھے ان کے ذریعے ان کی یہی کوشش رہی کہ اس مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے اس طرح سے ہم حل کریں کہ کم از کم انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، خون نہ بہے اور ہم بھی عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں. جہاں تک جنگ جرنلسٹ کی بات کہیں تو میں خود کی بات کروں گا کہ ہم سب کے لیے ایک مینٹور رہے ہیں. وہ ہمیشہ ایک صحیح راستہ دکھاتے تھے. جرنلزم کا جو اصلی جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں بہت بڑا رول ان کا رہا ہے اور ہم ان کو اسی طریقے سے یاد کرتے رہیں گے. آج پہلی برسی ہے ان کی، ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تو ان کو یاد کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور یہ بھی امید کریں گے کہ آگے سے آگے اس طریقے کا کسی اور جرنلسٹ کے ساتھ حادثہ نہ ہو. بہت بے دردی سے ان کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا. ڈاکٹر شجاعت بخاری کی زندگی اور ان کی شہادت کو مشہور شاعر جگر مراد آبادی کے اس شعر سے بہتر انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے. جان کر من جملہ خاصا نئے میخانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے.
न्यूज 18 उर्दू भी शहीद शुजात बुखारी को खिराज अकीदत पेश करता है। श्रीनगर से न्यूज 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में नाजायज तजावुजात और आबी वसाइल की तबाही पर तशवीश का इजहार किया है। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज जुमे के मौके पर उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कुदरती माहौल के साथ छेड़खानी न करें। हालिया बारिश के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के बारे में बोलते हुए मीरवाइज ने कहा कि हुकूमती इदारों के साथ साथ कई आम लोग नाजायज तजावुजात और आबी वसाइल और पनाह गाहों की तबाही के गुनाह में शरीक हैं। उन्होंने इसको एक बड़ा गुनाह करार दिया। इलीगल कंस्ट्रक्शन से गसान फ्लड चैनल मज जमीन खन यम जन वाटर बॉडीज तथ पे कंस्ट्रक्शन बनावन यम जन नोटिफाइड एरियाज यमन कुछ परमिशन दिवान यमन कछ यम हुक्मनाम मिलान। अफसोस मकाम कि बबांग दोहल वुचू तुम वनकन फ्लड चैनल मज बोड़ होटल आमुद बना ये हुकूमत मलामत करो पज पे वनो कि करप्शन पोस खवान अम पे इलीगल परमिशन दिन सह मगर यह हकीकत कि पान तम गुनह मुर्तकिब गसान। तुम वो हालात होटल बनावन होटलन मस्जिद आई बनावन फ्लड चैनल मज जमीन पे दरसगाह आई बनावन मदरसा आई बनावन मकबरा आई बनावन। यह तूफान यह अफसोस मकान यह जुल्म इस करान पन्न पान सयन सत अल्लाह ताला पगह ज़ालिमन रटि तथ मज मा कुन जाए शामिल। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान कश्मीर यूनिवर्सिटी की इकबाल लाइब्रेरी में कल से 23वां कौमी उर्दू किताब मेला मुनक्किद कर रही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद ने काउंसिल के प्रोग्रामों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि NCPL न सिर्फ उर्दू दां तबके को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम करती है बल्कि उर्दू किताबों की इशाअत का सबसे बड़ा मरकज़ भी है। ये किताब मेला कश्मीर यूनिवर्सिटी की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें कोई 86 स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से 51 बुक पब्लिशर्स शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो किताबें हैं ख़ास तौर पे NCPL की किताबें हमने ये कोशिश की है कि जो तलबा और तालिबात हैं उनको 40% से लेकर 70% तक डिस्काउंट दें और लोग किताबों से महजूज हों। ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ उर्दू अदब से रिलेटेड किताबें नहीं हैं बल्कि उर्दू में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारे पास किताबें मौजूद हैं। हमारे इस स्टॉल में किताबें हैं। मैं आप लोगों के ज़रिए आप लोगों की मदद से मैं तमाम कश्मीरी आवाम को कश्मीर के अदीबों दानिश्वरों तलबा और तलबात को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और सिर्फ यही नहीं कि हम किताबें फ़रोख्त करने वाले हैं बल्कि हम उनके इंटरटेनमेंट के लिए लगातार 10 दिन तक सुबह से शाम तक अदबी और तहज़ीबी हमने प्रोग्राम मुनक्कद किया हुआ है, मुनक्कद करने जा रहे हैं। उर्दू पढ़ने और लिखने वालों की तादाद में कमी से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मकामी ज़बानों में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी की वजह से ये कमी आई है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उर्दू के असातिज़ा भी आम बातचीत में मकामी ज़बानों को तरजीह दे रहे हैं। काउंसिल के डायरेक्टर ने कहा कि NCPL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उर्दू के फ़रोग़ पर काम कर रही है और इस सिलसिले में एक नया मोबाइल ऐप जल्द ही शुरू किया जाएगा। इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि NCPL ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है, एक वेबसाइट भी हमने बनाया है कि जिसमें रजिस्टर्ड हो करके सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के कोने कोने से लोग उर्दू सीख सकते हैं। उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही चार्ज लिया आज से 9 महीना पहले
यहाँ आते ही मैंने ऐलान किया कि मैं एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ। उस मोबाइल ऐप के ज़रिए कोई भी शख्स घर बैठे बैठे उर्दू सीख सकता है, उर्दू समझ सकता है, उर्दू पढ़ सकता है। एक कश्मीरी नौजवान को इंडोनेशिया के बाली में होने वाले बैनुल-अक़वामी इजलास में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा और सैयद हुसैन शफी बाबा 13 से 16 नवंबर को मुनक्किद होने वाले एशिया वर्ल्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस इजलास में मंदूब की हैसियत से शरीक होंगे। करीब 26,000 दरख्वास्त गुजारों में से कश्मीरी नौजवानों को मुंतखब किया गया। बाबा क़याम अमन की काविशों के लिए जाने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम के लिए अपने इंतखाब पर काफ़ी खुश हैं। धरती पे कैसा पीस कैसे आए, सर्वाइवल फिर से कैसे आएगा, तो इसी एक मुद्दे को लेके मैं भी अपने कंट्री की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इंडोनेशिया में इसका जो वेन्यू होगा वो इंडोनेशियन बाली इंडोनेशिया में इसका वेन्यू है। इंटायर फोक्स विल बी देयर ऑन इंटायर नेशन, स्पेशली इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो वी विल मीट द डिफरेंट डेलीगेट्स फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग देयर ओन थॉट्स, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग माई ओन थॉट्स रिगार्डिंग माई कंट्री एंड रिगार्डिंग माई